हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ की सेकंड क्लास के बारे में। यह हमारी क्लास होगी 2। हमारी यह क्लास भी दोस्तों एक बेसिक क्लास की तरह ही होगी। आज दोस्तों हम इस क्लास में सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं की कुछ ट्रिक्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों, 2 अंकों की संख्याओं की कुछ ट्रिक्स देखी थी हमने। उनको स्क्वायर करने की, उनको क्यूब करने की यानी कि घन करने की। तो इसमें हम देखेंगे इस क्लास के अंदर 3 अंकों की संख्याओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं हमारी, उनकी वर्ग कैसे निकाली जाती है। 3 अंकों की संख्याओं की वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्याओं की वर्ग निकालना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब भी हमारे पास 2 अंक होते हैं तो उनकी हमने स्क्वायर कैसे निकाली जाती है। तो इस क्लास में हम कुछ 3 अंकों की ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मान लो 3 अंक आ गई तो उनकी स्क्वायर, उनका वर्ग कैसे कैसे किया जाएगा। हमारे पास नंबर है मान लो 101 से लेके 199 तक, 199 तक। तो यहाँ 101 से लेके 199 तक के जितने भी अंक होंगे वो 3 3 अंक आएंगे। तो इन सभी नंबरों की स्क्वायर कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले मान लो हमको 115 की स्क्वायर निकालना है। 115 का स्क्वायर निकालना है यानी कि 115 का वर्ग करना है। तो 115 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे। हमारे पास 115 का वर्ग करने का मतलब होता है 115 को हम 115 से गुणा करते हैं। तो 115 को 115 से गुणा करेंगे तो इसकी ट्रिक ये होगी दोस्तों कि जो अंतिम हमारे पास 2 अंक होंगे, अंतिम हमारे पास जो 2 अंक हैं, यहाँ होंगे 15, इसमें 15 और इसमें भी 15। इन दोनों का मतलब यहाँ 15 और 15 है, यानी कि इसमें क्या होगा, सेम ही होगा जब हम स्क्वायर निकालेंगे। तो जो अंतिम हमारे 2 अंक होंगे उनका हम वर्ग करेंगे। तो 15 का वर्ग यानी कि 15 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर हमको याद होनी चाहिए 225 होती है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको 1 से 50 तक की जो स्क्वायर है वो डायरेक्ट सीधी याद होनी चाहिए। अगर आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर याद होगी तो फिर आप बड़े अंक आएंगे, जैसे 3 अंकों की संख्याएं हैं उनकी वर्ग निकाल लोगे। तो अगर आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर अच्छे से याद होगी तो फिर आप बड़े अंकों को भी आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर याद नहीं होगी तो फिर आप ये बड़े अंकों की स्क्वायर भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जब भी हम 3 अंकों का स्क्वायर करते हैं तो 15 की स्क्वायर 225। इसके बाद में जो हमारा 15 होता है, इन दोनों 15 है जो आपस में इनको ऐड करेंगे। तो 15 में से 15 15 को 15 में ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 30, यानी कि 30। 15 में 15 जोड़े, ये हो गया 30। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो इधर वाला अंक होता है हमारा, तीसरे नंबर पे अंक बचेगा। यहाँ तीसरे नंबर पे अंक बचा 1, इधर भी बचेगा 1। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे तो वो वापस 1 आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है, इसमें 3 स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप में क्या करोगे, जो अंतिम 2 अंक होंगे उनकी स्क्वायर करोगे, दोनों की स्क्वायर यानी कि 15 की स्क्वायर 225। उसके बाद में 15 को 15 में ऐड करोगे सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो बचेगा इधर जो 1 अंक बचेगा तीसरे नंबर पे, उस अंक की क्या करोगे, स्क्वायर करके लिखोगे इसको। अब दोस्तों क्या करना है, ये स्टेप लिखे जाएंगे, पहले 1 वाला, उसके बाद में 30 और इधर वाली साइड में 225। अब क्या करोगे, सबसे पहले अंतिम 2 अंकों को नीचे उतारा जाएगा। तो अंतिम 2 अंक है हमारे पास 25। उसके बाद में जो बचेगा वो साथ वाले नंबर में ऐड हो जाएगी हासिल। तो यहाँ 2 हासिल बचेगी, 2 जीरो में ऐड होगी तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद में 3 है, 3 को हम नीचे उतारेंगे और फिर 1 है, 1 को नीचे उतारेंगे तो 132 25 हमारा आंसर हो जाएगा।
इसमें क्या करना होता है, 3 अंकों के स्क्वायर के अंदर अंतिम दोनों अंकों की स्क्वायर करेंगे, फिर इन अंतिम दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे और तीसरे स्टेप में फिर एक की स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से हम 3 अंकों की वर्ग निकालते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 3 अंकों की स्क्वायर मतलब किस प्रकार से सही तरीके से समझ में आ जाए कि इसमें कुछ को डाउट होगा कि सर इसमें क्या इसमें ऐड किया है, कैसे किया है इसको। तो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमने एग्जांपल देखते हैं 124 का। 124 को मान लो आपको 124 से मल्टीप्लाई ये करना है, मतलब 124 की आपको स्क्वायर निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, अंतिम दोनों अंकों की स्क्वायर करोगे। तो अंतिम दोनों का 24, 24 का स्क्वायर करोगे आप। 24 का जब स्क्वायर करोगे ये आएगा 576। तो इसको लिखोगे आप इस साइड में 24 का स्क्वायर, ये आया 576। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, 24 को 24 में ऐड करोगे आपस में। 24 और 24 ऐड होंगे, ये आएगा 48। इसके बाद में क्या करोगे, थर्ड स्टेप के अंदर जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 24 के बाद में तीसरा अंक हमारे पास दोनों में एक बचा। एक की स्क्वायर करके लिखेंगे एक, यानी कि यहाँ लिखा जाता है एक का वर्ग, और लेफ्ट साइड में एक का वर्ग लिखा जाता है। और दोनों अंकों की जो स्क्वायर है वो राइट साइड के अंदर लिखी जाती है। और सेंटर के अंदर क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का जोड़, यानी कि दोनों का सम। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की तरफ दो अंकों को नीचे लिखेंगे। उसके बाद में इस अंक को साथ वाले अंक में ऐड करेंगे। 8 और 5 13, 13 का 3। 8 और 5 13, 13 का 3, असल एक बचेगा। जो एक हसल बचेगा वो साथ वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। 4 और 1 5, और जो बचेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, एक को एक नीचे लिखा जाएगा सेम। तो ये हो जाएगा 153 76। ये हमारी 124 की स्क्वायर हो गई। इस प्रकार से हम कोई और नंबर लेते हैं। मान लो नंबर लिया हमने 132, इसका स्क्वायर करना है 132 का। इसमें क्या करेंगे, अंतिम दोनों अंकों का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो 32 की स्क्वायर होती है 1024। दोस्तों आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर याद होगी तो फिर आप 3 अंकों की जितनी भी स्क्वायर होंगी वो अंतिम दोनों अंकों की स्क्वायर अगर आपको अच्छे से याद होगी तो फिर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से कर पाओगे। तो 32 की स्क्वायर होती है 1024। इसके बाद में एक स्लैश लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 32 को 32 में ऐड करेंगे। 32 और 32 ऐड होंगे, ये हो जाएगा 64, यानी कि 64। 64 होने के बाद में क्या करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरा स्टेप में अंदर जो पहले वाला अंक बचेगा, तो शुरू के अंदर क्या बचा, एक है और इसमें भी एक है। तो तीसरे स्टेप में हम एक की स्क्वायर यानी कि एक का वर्ग एक लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम दोनों अंकों को नीचे की तरफ लिखेंगे। उसके बाद में जो बचेगा वो साथ वाले में ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बचेगा हमारे पास 10। हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 10। 10 को 4 में ऐड करोगे 14 हो जाएगा। 14 का 4 नीचे लिखा जाएगा। अब एक हसल बचेगा, एक हसल बचेगी। वो एक हसल 6 के अंदर ऐड हो जाएगी। 6 और 1 मिलके बनेंगे 7। 7 को हम नीचे लिखेंगे और बचेगा 1, और 1 को हम नीचे की तरफ लिख जाएंगे। तो ये हो जाएगा 174 24। तो 132 की स्क्वायर हो जाएगी 174 24। इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्याओं की कोई भी स्क्वायर आ जाए, 3 अंक होंगे उसके अंदर, उसको हम इस प्रकार से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा कि 3 अंकों की जो नंबर्स होते हैं उनकी स्क्वायर यानी कि उनका वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं अगर 3 अंकों की अलग अलग संख्याएं आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर हम लिखते हैं रैंडमली 109, 109 और 116। 109 इंटू 116, हमने ये दो नंबर लिखे और इनका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 109 को जब आप 116 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ट्रिक्स हमने इसमें फॉलो की हैं पहले स्क्वायर निकालने के अंदर, यानी कि जो वर्ग के अंदर जो मेथड अप्लाई किया है वही सेम मेथड हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं।
तो इसमें क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि अंतिम दोनों अंक एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसकी जब भी वर्ग निकालते हैं तो उस सेम संख्या का सेम संख्या से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नंबर्स अलग अलग होंगे, फिर भी हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास नंबर है 09 और इधर है 16। तो इन दोनों नंबर का जो अंतिम हमारे दोनों अंक होंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 144। 16 नहीं में 144 यानी कि 144। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो 16 को और 9 दोनों अंकों को, अंतिम दोनों अंकों को आपस में ऐड करोगे, तो इसको ऐड करोगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ये क्या आएगा 25। इसके बाद में जो बचेगा नंबर, हमारे हमारे पास इधर जो नंबर बच गया एक, एक का एक से मल्टीप्लाई यानी कि एक की स्क्वायर, सेम कितनी बचेगी, एक का वर्ग, वापस एक बच जाएगा, एक का वर्ग करेंगे एक, जैसा कि हम पीछे तीन अंकों की संख्याओं में किया है हमने, सेम वही मेथड इसमें अप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, इनको सबसे पहले एक, फिर 25 और इधर बड़ी साइड में 144 लिखेंगे। सबसे पहले दो अंकों को नीचे लिखा जाएगा, तो दो अंक हमारे हैं 44, तो 44 को हम नीचे की तरफ लिखेंगे। इसके बाद में जो हमारे पास जो अंक बचेगा उसको साथ वाले नंबर में ऐड करेंगे। एक को 5 में ऐड करा, ये हो गया 5 और एक 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 6। ऊपर से ये 2 है तो 2 को सेम नीचे लिखा जाएगा, और एक बचेगा, एक को भी हम एज इट इज नीचे लिखे देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12644। इस प्रकार से हम कोई और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो हमको करना हो 104 को 112 से मल्टीप्लाई करना, 104 को 112 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले अंतिम दोनों अंक देखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 12 से करेंगे, 12 चौके 48। उसके बाद में इन दोनों अंतिम अंकों को आपस में हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। 4 और 12 को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 16। 12 और 4 16। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो अंतिम अंक हमारा बच जाएगा, यहाँ अंतिम अंक क्या बचेगा, एक बचेगा, तो एक का हम वर्ग करेंगे, तो एक का वर्ग हो जाएगा एक। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे 1 16 48। इसके बाद में क्या करोगे, अंतिम सबसे पहले अंतिम दो अंक नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो अंतिम दोनों अंक नीचे लिख देंगे। इसके साथ में अगर कुछ होता तो फिर साथ वाले में ऐड होता, तो इसमें 48 के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ऐड करने के लिए हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर आगे वाले जो अंक है उन दोनों को नीचे लिखेंगे, और इधर वाला अंक सेम नीचे लिखा जाएगा। तो 116 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होता तो वो साथ वाले नंबर में ऐड हो जाता। इस प्रकार से हम तीन अंकों के उन संख्याओं का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जो अलग अलग हो। यानी कि इसमें देखा कि हमने तीन दोनों संख्याएं अलग अलग थी और उनका हमने गुणा, यानी कि एक बार हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक बार उन दोनों को ऐड करना है, और तीसरे स्टेप में जो बचेगा उसकी हमने वर्ग करके लिखनी है। अंतिम स्टेप के अंदर अगर तीन अंक होंगे तो दो अंक नीचे की तरफ लिखे जाएंगे, जो अंक बचेगा वो साथ वाले में हासिल होगी, वो साथ वाले में ऐड होके नीचे लिखी जाएगी। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होगी। अभी तक दोस्तों हमने देखा कि जो नंबर्स हमने लिए थे वो 100 के करीब थे, लगभग लगभग। हमने सबसे पहले स्क्वायर देखी कि जो 101 से 199 तक की जितने भी नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि जो दोनों नंबर्स हैं तीन तीन अंकों के, वो अगर नंबर अलग अलग हों संख्याएं दोनों, और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अगर नंबर जैसे मान लो और नंबर बड़ा आ जाए, अभी ये तो 100 के करीब है, अगर 200 के करीब कोई संख्याएं आ जाए, उनकी वर्ग निकालनी हो या फिर उनका मल्टीप्लाई निकालना हो, या फिर नंबर्स अगर 300 के पास चले जाएं, या फिर नंबर 400 के पास, 500 के पास बड़े नंबर्स आ जाएं, तो फिर उनका आप मल्टीप्लाई या उनकी आप स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे जैसे दोस्तों नंबर्स बड़े होते जाएंगे, आपको नंबर्स की स्क्वायर है वो भी बड़े अंकों की स्क्वायर याद होनी चाहिए।
लेकिन कुछ चीजें जो 300 के आसपास होंगे या 400 के आसपास या 500 के आसपास होंगे नंबर्स, उनका मल्टीप्लाई आप जल्दी से कर पाओगे। अब देखते हैं दोस्तों, अगर कुछ नंबर मान लो बड़ा आ जाए। मान लो हमारे पास नंबर आ गया अभी 216, और इसका हमने स्क्वायर निकालना है 216 का, यानी कि 216 को 216 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी नंबर दोस्तों अगर 100 से बड़े होंगे तो उनमें आप क्या करोगे, मेथड तो यही रहेगा, लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा बदलाव आएगा। उस थोड़े से बदलाव को आपको ध्यान में रखना है कि वो बदलाव हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम दोनों अंकों का हम स्क्वायर करेंगे। तो अंतिम दोनों को, यानी कि हमारे पास अंतिम दोनों अंक है 16, इसमें भी 16, तो स्क्वायर करेंगे 16 का। तो 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256, यानी कि 256। 16 का स्क्वायर होगा 256। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इन दोनों को आपस में क्या किया जाता था, ऐड किया जाता था। तो इसमें भी हम सेम ही रूल को अपनाते हुए 16 को 16 में ऐड करेंगे। 16 को 16 में ऐड करेंगे, ये कितना होगा 32। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद में आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये नंबर है दो, जो नंबर्स हैं इनका बेस लगभग लगभग 200 के आसपास है। यानी कि 200 को बेस पे डिपेंड करेंगी ये संख्याएं, यानी कि 200 प्लस में ये संख्याएं हैं। 200 हम आधार मानेंगे। जैसे नंबर बड़े होंगे 300 के पास चलेंगे, तो 300 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर 400 के पास जाएंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि उनका बेस देखेंगे कि वो नंबर किसके आसपास है, किस 100 की संख्या के आसपास है। अगर वो 100 के आसपास है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई जब भी किसी भी नंबर को किया जाता है तो वह नंबर सेम आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आता। इसलिए 1 से मैंने पीछे जो क्वेश्चन बताया था तो इसमें क्या किया था, ये नंबर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई नहीं किया। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ सेकंड वाले स्टेप के अंदर तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन 200 के अंदर चेंजेस आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पर नंबर डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हम इन नंबर को, ये जो हमारी संख्याएं हैं ये 200 के आसपास हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद में हम इसको इसके अंदर 16 और 16 32, 32 को डबल किया, ये आया 64, यानी कि 64। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कि जो बचेगा, यानी कि 2 बचा है यहाँ, तो 2 का हम स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसके बाद इन तीनों स्टेप्स को लिखेंगे हम। सबसे पहले ये 4 लिखा, उसके बाद में 64, फिर लिखेंगे 256। इसमें भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी। अंतिम दोनों अंकों को सबसे पहले नीचे की तरफ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 56। फिर जो बचेगा वो साथ वाले में ऐड हो जाएगा, 4 और 2 मिलेंगे तो यही हो जाएगा 6। 6 नीचे की तरफ लिखा जाएगा, और फिर ये बड़ा 6 आएगा नीचे, और ये बचेगा जो 4 वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा 466 56। ये हो जाएगी 216 की स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यह प्रोसेस सेम 200 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकाला है हमने, इस प्रकार से हम इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये पैटर्न दोस्तों बिल्कुल सेम ही रहेगा सभी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो इसको आप बार बार ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ही प्रोसेस बताई है शुरू से लेके जब से 3 अंकों की संख्याओं का ये वाला प्रोसेस बताया मैंने, वर्ग निकालना। तो अंतिम दोनों अंकों पे सबसे पहले स्क्वायर निकाला जाता है, फिर उन दोनों को ऐड किया जाता है, और फिर जो अंक बचता है उसकी स्क्वायर की जाती है। यही प्रोसेस फॉलो हुई आगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर संख्याएं अलग अलग हुई, फिर भी हमने यही प्रोसेस फॉलो की। अब हम 200 के आसपास वाली संख्याएं देख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको 204 को मल्टीप्लाई करना हो 216 से, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगी। 4 को सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंतिम दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 64। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, वो ये कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा।
2 से मल्टीप्लाई मैंने बताया, जब संख्याएं 200 के आसपास हैं आधार 2 माना जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर संख्याएं 300 के आसपास हैं तो आधार 3 माना जाएगा, बेस 3 माना जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर संख्याएं 400 के आसपास हैं तो आधार 4 माना जाएगा, मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा। 16 और 4 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 40, तो यहाँ लिखा जाएगा 40। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप के अंदर जो बचेगा उसकी स्क्वायर यानी कि 2 की वर्ग, तो 2 की वर्ग हो जाएगी 4। अब हम इनको लिखेंगे 4, इधर 40, फिर 64। सबसे पहले 2 अंकों को नीचे उतारा जाएगा, फिर जो बचेगा इधर वाले ये दोनों अंक आ जाएंगे नीचे 40, और फिर अंतिम 4। अगर यहाँ कोई तीसरा अंक बचता तो वो साथ वाले में ऐड हो जाता, तो ये आंसर हो जाएगा 440 64। इस प्रकार से हम दो अंकों की तीन तीन अंकों की संख्याएं जो इनका बेस 200 के आसपास है उनका मल्टीप्लाई। तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है क्योंकि बेस यहाँ 2 होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर और बड़े नंबर आते हैं तो फिर उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास अब नंबर आया 318, और 318 को मल्टीप्लाई करना है 318 से, यानी कि 318 की हमको स्क्वायर निकालना है। तो प्रोसेस दोस्तों वही सेम रहेगी, अंतिम दोनों अंकों का सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर, यानी कि 18 की स्क्वायर करोगे, ये आएगी 324, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है। प्रोसेस सेम ही हो रही है सभी के अंदर, 18 को 18 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 18 में 18 को ऐड करोगे और मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो हमारे दोनों नंबर्स हैं इनका बेस क्या है, 300 के आसपास के नंबर है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। 18 और 18 हुए 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 108। इसके बाद में जो अंक बचता है उसकी हम स्क्वायर करते हैं, तो 3 बचेगा तो 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब हम इसको लिखेंगे 9, फिर 108, फिर 324। सबसे पहले क्या करेंगे, दो अंकों को नीचे की तरफ लिखेंगे, जो हमारे दो अंक अंतिम दो अंक हैं। तो यहाँ 24 है, 24 को नीचे की तरफ लिखा, जो बचेगा तीसरा अंक वो इस बड़े अंक में ऐड हो जाएगा। तो 8 और 3 11, 11 का मिलेंगे, एक बचेगा, एक जो हासिल बचेगा वो साथ वाले में ऐड होगा, एक में जीरो को ऐड किया फिर एक आया जो बचा, फिर हमारे पास जो बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। तो 1 और 9 मिलके हो जाएंगे 10, तो यहाँ नीचे की तरफ 10 लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 11 24, ये 318 की स्क्वायर हो जाएगी। सेम प्रोसेस फॉलो करना है दोस्तों, जब भी आपके पास तीन अंकों की संख्याएं हो तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे, दो अंकों दो 200 के आसपास की संख्याएं आएंगी, यानी कि 300 का बेस माना जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 200 के बेस पे 2 से, 400 का बेस है तो 4 से, 600 का बेस है तो 6 से। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई उतने का करना है जितना आपको बेस माना जाएगा। अब मान लो इस प्रकार से अगर ये दोनों नंबर सेम थे, अगर नंबर अलग अलग आ जाए, मान लो नंबर आ गया आपके पास में यहाँ 309 और मल्टीप्लाई करना है 312 से, अब क्या करोगे, अब प्रोसेस सेम ही होगी दोस्तों, अंतिम दोनों अंकों का सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 09 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 में 108। उसके बाद में सेकंड स्टेप में इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे, तो 09 प्लस 12 ये ऐड हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों नंबर 300 के बेस पे हैं, 300 का आधार है, यानी कि ये दोनों नंबर किसके आसपास है, तो 300 के आसपास है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 12 और 9 हो जाएंगे 21, और 21 का 3 से मल्टीप्लाई 63, 21 दिया 63 यानी कि 63। और लास्ट वाला स्टेप बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, 3 की स्क्वायर करेंगे, जो हमारा अंक बच गए 3 बचेगा, 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर होती है 9। अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 9, फिर 63 और फिर 108। अब सबसे पहले क्या होगा, इन अंतिम दोनों अंकों को नीचे की तरफ लिखा जाएगा, तो नीचे लिखा जाएगा 08। अब जो बचेगा उसको साथ वाले में ऐड करेंगे, एक को 3 में ऐड करोगे, 3 और 1 4। अब क्या यहाँ बचा, 6 बचा, तो 6 को हम नीचे की तरफ लिखेंगे।
फिर ये 9 बचेगा तो 9 को हम नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगी 96408 यानी कि 96,408। ये 309 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 312 से। अब दोस्तों मैंने आपको 100 पे संख्याएं बताई, 100 पे, 200 पे, 300 पे। अब इस प्रकार से आप 400, 500, 600, 700, 800 या 900 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होती है उनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनकी आप स्क्वायर निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, आज हमने 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ा कि 3 अंकों की संख्याओं की स्क्वायर कैसे निकाली जाती है और उनका आपस में मल्टीप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, और आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, अच्छा सीखने के लिए मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।